आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ तुम्हें घर से निकालेंगे, लेकिन एक आयन की ये हालत होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो मोहना, जैसे ही मेरी अंश से शादी होगी मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। तब तक ये पंख हमारे काम आएगा। अब ये खेल तुम्हारा है, कोई ऐसी गलती मत कर बैठना जिससे हमारा खेल बिगड़ जाए। हाँ पता है, खेल तो तब बिगड़ेगा ना जब कोई मुझे टक्कर देने वाला आएगा। तुम कहाँ खुश हो रही हो? कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा मतलब? हाँ मतलब क्या तुम्हारा कहना है? मतलब ये है, ये कोई मामूली राख नहीं है, इसमें से भस्मिका का जन्म हुआ है। अरे सर जी, अब ये कौन सा नया बवाल है? क्या उस क्रीचर का नाम भस्मिका है? हाँ, सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली भस्मिका। और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। क्या बात कर रही हो तुम? हम भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, दीवावंशी हैं। क्यों सर जी? हैं? मतलब कोई ना कोई तो उपाय तो होगा ना सर जी उससे टक्कर लेने का। पता नहीं ना माना, लेकिन हाँ, इसकी मदद से उसके बारे में पता जरूर लगाया जा सकता है। मतलब तुमने आदि को मारने की कोशिश की? How dare you? निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। Get out! Get out! Get out! Get out! Just get out of my sight. प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुनने के लिए बचा ही क्या है? Just leave. उसकी बात तो सुन ले एक बार। जो सुन लिया वो काफी है माँ। मैं इससे शादी कर रहा था ताकि आदि को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन इसने आदि को ही मारने की कोशिश की। नहीं अंश, वो उर्वशी नहीं थी। माँ, इसने अभी अभी खुद कबूल किया और आप कह रही है कि ये वो नहीं थी। अंश, वो दिखने में उर्वशी जैसी थी, लेकिन वो उर्वशी नहीं थी। वो उर्वशी जिसने आदि पर हमला किया वो यहाँ भी आई थी। हम सबको भी लगा था कि वो उर्वशी है, लेकिन जब हमने उस पर दूध और गंगा जल डाला तो वो जल गई। हाँ अंश, वो उर्वशी नकली उर्वशी थी। पार्ट टाइम गूंगी भी थी, कभी बोलती थी कभी चुप हो जाती थी, कुछ भी पूछो जवाब ही नहीं देती थी। ये नकली उर्वशी आई कहाँ से और कौन है उसके पीछे? और कौन? भाभी डायन। मोना रुक जा। वहीं रुक जाओ छुटकी। पता नहीं मोना आंटी मुझसे क्या चाहती है, प्लीज मुझे बचाइए, निकालिए यहाँ से। मोना, मैंने कहा छोड़ उर्वशी को। भाभी डायन, छुई मुई सी लड़की पे क्यों इतना अत्याचार कर रही है? छोड़ दीजिए ना। मैंने सोचा था तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो सब देख लिया। अगर नहीं भी देखा होता तो भी समझ ही गए थे कि तू कोई ना कोई नया खेल खेल रही है, इसीलिए तो उर्वशी जैसी एक और बनाई तूने। सही कहा, मैंने ही वो नकली उर्वशी बनाई थी तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अगर
इस राख से वो भस्मिका पैदा हुई है, तो उस राख की मदद से हम उसके बारे में और इंफॉर्मेशन भी पता कर सकते हैं। डैडी तो बाहर की तरफ जा रहा है। हमें इसे किसी भी तरह इस जार में वापस डालना होगा। हाँ, अरे सर जी ढक्कन। वो उर्वशी जिसने आदि पर हमला किया था, वो ये उर्वशी नहीं थी। वो उर्वशी की हमशक्ल थी जिसे मोहना ने भेजा था। I'm sorry, उर्वशी। It's okay, Ansh. I completely understand. Actually, गलती मेरी भी है जो इतने वक्त में भी मैं आप लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाई। नहीं उर्वशी, हमें तुम पर भरोसा है। वो लोग आ रहे हैं। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। उनका तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास बना रहे, इसलिए सारा इल्जाम अपने सर लेना पड़ेगा। मोहना नहीं, वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे। और कोई रास्ता नहीं है उर्वशी, वरना हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कहाँ है मोहना? बंद हुआ सर जी, गया अंदर। सर जी एक बात बताइए, ये राख को जब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अरे यार क्या नाम उसका? भस्मिका। हाँ, वो भस्मिका को कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग? हेलो, व्हाट? क्या हुआ डैड? हम अभी आ रहे हैं। अरे लाओ मेरे कपड़े वापस करो। बेटा ये क्या है? आपको पता है ना हमें 1 घंटे में निकलना है। जाओ अपनी पैकिंग करो और मेरे कपड़े दो। मुझे दिल्ली नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मेरा फ्रेंड डेंजर में और मैं उसे छोड़कर दिल्ली नहीं जा सकती। इधर आओ। आपने सुना ना नानू पापा ने क्या कहा? अब खतरा टल चुका है और वो गए हैं ना, वहाँ पे सब संभाल लेंगे। आप जाओ अपना सामान पैक करो, जाओ। लेकिन खतरा वापस आ गया। इनफ परी, ये क्या खतरा खतरा लगा रखा है? मैंने कहा ना हम दिल्ली जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। अब चलो चुपचाप चलो और अपना सामान पैक करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं 15 मिनट में वापस आऊंगी, तब तक आपका सामान पैक हो जाना चाहिए। ये बड़े भी ना। कहाँ है मोहना? ये ताबूत पाताल केत की धुएं से भरा हुआ है। जैसे ही हम मोहना को इस ताबूत के अंदर डालेंगे, कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरी तरह पत्थर की बनकर हो जाएगी। इसका मतलब भाभी डायन हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी? नहीं। निशान जी, तो फिर शुभ कार्य में देर किस बात की? इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दीजिए। Are you all sure? एक बार फिर से सोच लीजिए। जरूरत नहीं है, प्लीज डू इट। नहीं अंश, रोको इन्हें। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अंश रोको। अंश नहीं बेटा, ऐसा मत करो। अंश निकालो मुझे। आपने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की और हमने हमेशा आपको माफ किया, लेकिन इस बार आपने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की नहीं। और उसके लिए आपको माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी।
मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। मम्मा ने कहा था आदि पे जो डेंजर था वो चला गया, इसका मतलब वो शैतान आंटी चली गई। परफेक्ट। मामा पापा को मिलाने के लिए इससे बेटर चांस और क्या हो सकता है। लेकिन मम्मा तो 1 घंटे में दिल्ली के लिए निकल रही है और फिर मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। क्या करूं, मामा को कैसे रोकूं? आइडिया, मैं पापा को कहती हूँ मामा को रोकने के लिए, वो जरूर रोकेंगे मामा को। अब एक ही रास्ता है। मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ तुम्हें घर से निकालेंगे, लेकिन एक आयन की ये हालत होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो मोहना, जैसे ही मेरी अंश से शादी होगी मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। तब तक ये पंख हमारे काम आएगा। अब ये खेल तुम्हारा है, कोई ऐसी गलती मत कर बैठना जिससे हमारा खेल बिगड़ जाए। हाँ पता है, खेल तो तब बिगड़ेगा ना जब कोई मुझे टक्कर देने वाला आएगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.